ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए, आप सभी का शुभाशीष लेते हुए हम आज के इस सत्संग को प्रारंभ करते हैं। आज से हम लोग एक नई यात्रा पे निकल रहे हैं। ये यात्रा है श्री साईं बाबा के परम भक्तों की, श्री साईं बाबा के अनन्य भक्तों की, जहाँ पे हम श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के अनन्य भक्तों के जीवन परिचय जानेंगे, उनके ऊपर परिचर्चा करेंगे, उनके सानिध्य, जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के सानिध्य में रहकर जो लीलाएं उन्होंने देखी, उन लीलाओं पर भी परिचर्चा करेंगे। और हमारी इस यात्रा में हमारा साथ दे रहे हैं श्री साईं लीला टीवी, जो शिरडी से इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहे हैं। सो मैं अपनी ओर से, अपने ट्रस्ट की ओर से साईं लीला टीवी को अपना आभार व्यक्त करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। सो जिन भक्तों की कड़ी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिन अनन्य भक्तों के बारे में हम सब लोग परिचर्चा करेंगे, उनमें से आज जिस भक्त के बारे में हम परिचर्चा करेंगे, उनका नाम है श्री हरि सीताराम दीक्षित। प्यार से इनको सब लोग काका साहेब दीक्षित के नाम से जानते हैं। काका साहेब दीक्षित का व्यक्तित्व इतना मधुर मनोरम था कि उनसे मिलने के बाद हर व्यक्ति की यही चाह होती थी कि काका साहेब के साथ कुछ पल और बीत जाएं। उनका सुडौल शरीर बड़ा ही सजीला लगता था, लोग उनके तरफ आकर्षित होते थे। क्यों भला ना हो, क्योंकि काका साहेब दीक्षित अपने आप में एक गुणवान व्यक्ति, अपने आप में जीवन को आदर्श बनाकर जीने वाले व्यक्ति, बाबा से परिचय होने के पहले से ही काका साहेब दीक्षित बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। काका साहेब दीक्षित बड़नागर ब्राह्मण थे। बड़नागर ब्राह्मणों के बारे में अगर कहा जाए तो यह ब्राह्मणों की विशेष प्रजाति है, जो जिसको हम लोग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में जानते हैं। बेसिकली यदि देखा जाए तो नागर ब्राह्मणों का उत्पत्ति गुजरात के जूनागढ़ से हुआ। जूनागढ़ से ये लोग स्थानांतरित होते गए देश और विदेश के विभिन्न विभिन्न भागों में, और जिस भाग में स्थानांतरित हुए उसी भाग, उसी स्थान के नाम से ये जाने लगे, क्योंकि जो लोग वहां से स्थानांतरित होकर के बड़नगर, गुजरात के बड़नगर में गए, उन लोगों को बड़नगरा ब्राह्मण बोलने लगे। और बड़नगरा ब्राह्मणों में से ही एक थे काका साहेब दीक्षित। सिर्फ गुजरात के बड़नगर में स्थानांतरण नहीं हुआ, इनका स्थानांतरण और कई जगह भी हुआ। और सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा ऐसी रहती है कि अपने भक्त को चाहे वो जहाँ भी रहे, उसको तो वहाँ से ही पकड़ कर ले आते हैं शिरडी में। और शिरडी में लाने के बाद जो उसके भाग्योदय होते हैं, जो उसमें एक आदर्श विकसित होता है, वो अपने आध्यात्म के रास्ते पे लगता है। ये श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की वैशिष्ट्यता है। तो काका साहेब दीक्षित खंडवा में के रहने वाले थे। कुछ नागर ब्राह्मण जूनागढ़ से स्थानांतरित होकर खंडवा में भी गए। तो खंडवा एक बड़ी मशहूर जगह है, और खंडवा में दीक्षित परिवार अपने आप में एक बड़ा ही प्रसिद्ध परिवार माना जाता था, जिससे लोग सलाह मशवरा करने के लिए जाया करते थे। अब अगर काका साहेब दीक्षित के परिवार के बारे में बात करें तो श्री काका साहेब दीक्षित खंडवा के ही निवासी श्री सीताराम पंत दीक्षित के पुत्र थे। सीताराम पंत दीक्षित उस समय के एक कपास व्यापारी भी थे। उनका मुंबई तथा आसपास के क्षेत्रों में उनका कपास का व्यवसाय बहुत अच्छे से फल फूल रहा था। उन्हीं के परिवार में 3 बालकों का जन्म होता है।
जिसमें से सबसे बड़े बेटे का नाम राजा रामपंत, फिर हरिभाऊ यानी काका साहेब दीक्षित, और सबसे छोटे सदाशिव दीक्षित। सदाशिवराव दीक्षित के बारे में कुछ कहानियां हम लोग साईं सचरित्र में आई हैं, उन पर भी परिचर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग विशेषतया परिचर्चा करेंगे श्री काका साहेब दीक्षित यानी हरिभाऊ के, जो श्री राजा रामपंत दीक्षित जी के पुत्र। इनके जो सबसे बड़े पुत्र थे राजा रामपंत जी शुरुआत के दिनों में रेलवे में नौकरी करते थे। ये नागपुर में बसे, लेकिन बहुत जल्दी ही इन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और भवन निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगे। इन्होंने भवन निर्माण यानी सिविल इंजीनियरिंग की जो कार्य शुरू किया, उसमें ईश्वर की कृपा से इनको बहुत ही सफलता मिली और थोड़े ही समय में एक स्थापित व्यवसायी बन गए, एक स्थापित कॉन्ट्रैक्टर बन गए। अब मैं इस व्यवसाय में इनकी उपलब्धियों के बारे में अगर आपको गिनाऊं कि श्री राजा रामपंत, जिसको भाई जी भी कहते हैं, नागपुर में रह करके उन्होंने नागपुर की बहुत सी भवनों का निर्माण किया है, जैसे नागपुर का प्रसिद्ध जीपीओ, नागपुर का सेक्रेटरिएट, नागपुर का असेंबली हाउस और कान्हा नदी पर बना हुआ बड़ा ब्रिज। ये सब भाई जी यानी श्री राजा रामपंत दीक्षित द्वारा निर्मित था, उनके ही देखरेख में बने थे। और यही नहीं, उन्होंने सीताबर्डी में एक दीक्षित लाइब्रेरी भी बनाई है, जो आज भी नागपुर को सुशोभित करती है, नागपुर के लिए एक वरदान है, नागपुर के लिए एक प्रसिद्धि है। लोग उस लाइब्रेरी को देखने जाते हैं। काका साहेब दीक्षित का ऐसा सुंदर परिवार था, धार्मिक परिवार था। नागर ब्राह्मण होने के नाते पूजा पाठ, ईश्वरीय वंदना इत्यादि में इनके परिवार का विशेष योगदान था। परिवार के सब लोग मिलकर भगवत वंदना किया करते थे। तो काका साहेब दीक्षित बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही इनके अंदर दया भाव कूट कर भरा हुआ था। काका साहब दीक्षित बचपन से बड़े मेधावी थे। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में, तो काका साहेब दीक्षित की जो प्रतिभा थी वो बचपन से ही परिलक्षित होने लगी थी। और यदि हम काका साहेब की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, तो काका साहेब का जो प्रारंभिक शिक्षा था वो खंडवा में हिंगण घाट है, और बाद की जो प्रारंभिक शिक्षा यानी हाई स्कूल इंटरमीडिएट वाली परीक्षा इनकी नागपुर से हुई। 1878 में इनकी उम्र 14 साल की थी, और उसी अवस्था में काका साहेब दीक्षित को स्कूल में 2 छात्रवृत्तियां मिलती थीं, और इन्होंने अपना मैट्रिक यानी हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। उन दिनों फर्स्ट डिवीज़न आना आपके मेधावी होने का एक सर्टिफिकेट टाइप था, क्योंकि फर्स्ट क्लास आना बहुत बड़ी चीज़ होती थी। आज के परिदृश्य में अगर बच्चे का फर्स्ट क्लास यानी 60% मार्क्स आता है तो माँ बाप कोई भी खुश नहीं होता, लेकिन उस ज़माने में 60% लाना एक बहुत बड़े मेहनत का काम था। बड़ी मेधावी क्षमता होनी चाहिए 60% मार्क्स लाने के लिए। जल्दी ही काका साहेब दीक्षित ने लगभग अपने उम्र के 19वें वर्ष में ही इन्होंने बीए कर लिया। बीए भी इन्होंने बड़े अच्छे मार्क्स के साथ पास किया। फिर इनको उसी पर समय धीरज लाल मथुरा दास स्कॉलरशिप जैसे महान छात्रवृत्ति की भी प्राप्ति हुई, उनको उससे नवाजा गया। फिर इन्होंने बाद में एलएलबी और सॉलिसिटर की भी परीक्षा पास कर ली। आप जानते हैं आज के तरह सॉलिसिटर नहीं होते थे। उस ज़माने में सॉलिसिटर की परीक्षा पास करना, सॉलिसिटर बनना बहुत कठिन काम होता था। शुरुआत में जब सॉलिसिटर की परीक्षा काका साहब ने पास किया तो इन्होंने लिटिल एंड कंपनी में काम करना शुरू किया। एक सॉलिसिटर फर्म थी, और फिर बाद में इस फर्म को छोड़कर इन्होंने अपनी एक फर्म चालू की।
अगर कहा जाए कि उस समय नागर ब्राह्मणों में काका साहेब दीक्षित एकमात्र सॉलिसिटर थे। सॉलिसिटर की परीक्षा पास करने का एक सबसे बड़ा जो कारण लोग सॉलिसिटर क्यों नहीं बनना चाहते थे, उसका कारण ये था कि सॉलिसिटर बनने के बाद आपको लगभग 3 वर्ष तक उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, और इस प्रैक्टिस में आपको कुछ भी नहीं मिलता था, कुछ भी मानदेय नहीं मिलता था, इसलिए दुरूह था। बल्कि मिलना तो दूर, घर से भी 500 रुपये देने पड़ते थे। तो इस कारण जल्दी से कोई इसमें दिलचस्पी नहीं लेता था कि सॉलिसिटर बने। काका साहेब दीक्षित, जैसा हम लोगों ने पहले परिचर्चा किया कि 1864 में खंडवा में पैदा हुए थे, और धीरे 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 इनकी सारी पढ़ाई करने के बाद जब काका सॉलिसिटर बने, सॉलिसिटर की फर्म में काम करना शुरू किए, तो काका ने धीरे धीरे अपने सामाजिक कार्यों में भी बड़ी रुचि लेने लगे। समाज सेवा के कार्य भी करने लगे थे, क्योंकि इनको तो जन्मजात अध्यात्म मिला था। इनकी ऐसी कहा जाए कि इनके सदकर्म इतने अच्छे थे, इनके पूर्व जन्मों के कर्म इतने अच्छे थे, इतने अच्छे प्रारब्ध लेकर काका साहेब दीक्षित पैदा हुए थे, तो वो सब चीज़ें इनके जीवन में शुरुआत से ही परिलक्षित होती थी। काका साहेब दीक्षित 1896 में, यानी 1896 में गिरगांव विभाग की तरफ से नगर पालिका के लोकायुक्त सभा सदस्य चुने गए। इनको कई कमेटियों के लिए नामजद किया गया, और इन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इन कमेटियों में बखूबी सफलता के साथ कार्य किया। इनके कार्य के लिए आज भी इनकी सराहना की जाती है। और काका की दूसरी सबसे बड़ी क्षमता थी भाषण देना। काका इतना अच्छा वक्ता थे कि जब कभी भी मंच पे भाषण देने आते थे, तो लोग मंत्रमुग्ध होकर के काका का भाषण सुनते थे। और काका सिर्फ लच्छेदार भाषा ही नहीं प्रयोग करते थे, तथ्य भी होता था। लोग तथ्य सुनने के लिए भी काका साहेब दीक्षित के भाषणों में जाया करते थे। ये सब तो हम पहले की बात कर रहे हैं, जब काका साहेब दीक्षित बाबा से उनका मुलाकात नहीं हुआ था। ये उनके जीवन में काका साहेब धीरे 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 अब तरक्की करने लगे थे। काका साहेब नगर पालिका के साथ साथ मुंबई विद्यापीठ में भी एक फेलो के रूप में चुनकर आए। अब इतना ही नहीं, काका साहेब दीक्षित का राजनीति में भी अच्छा खासा दखल था। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण अंग थे। जब वो कांग्रेस में काम करने लगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो जिस कार्य की डिमांड थी, जो जो नेचर ऑफ जॉब था उनका, उसके लिए उनके पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करना पड़ा। तो काका बहुत ट्रैवल कर रहे थे, बहुत भ्रमण कर रहे थे हिंदुस्तान के हर कोने में। कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए वो जाया करते थे। और कांग्रेस के बारे में अगर उन दिनों की हम बात करें, तो हम सब जानते हैं कांग्रेस में 2 दल थे, एक नरम दल था, एक गरम दल था। और जो गरम दल और काका गरम दल में आप बाल गंगाधर तिलक, और नरम दल में फिरोज शाह जी, ये तमाम नेता जो नरम दल थे, जो गरम दल थे। काका साहेब दीक्षित फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में काम करना शुरू किया, यानी फिरोज शाह मेहता को काका साहेब ने अपना राजनैतिक गुरु मान लिया, और उन्हीं से राजनीति सीखते रहे। अब सबसे बड़ी समस्या उन दिनों की थी कि नरम दल और गरम दल के बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय बैठाना, वो समन्वय बैठ नहीं रहा था, जिसका प्रयोग काका साहेब दीक्षित ने किया बाद में समन्वय बिठाने के लिए। काका साहेब को दोनों दलों में, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक जी हो या फिर फिरोज शाह मेहता, ये दोनों लोग प्रेम से उनकी बातें सुनते थे, और उनमें काका साहब ऐसा तथ्य रखते थे कि लोग उसको काट नहीं पाते थे। तो इसलिए बीच में दोनों और के बीच में ब्रिज का काम किया करते थे, और
बाल गंगाधर तिलक साहब पहले तो इनको नहीं मानते थे। बाल गंगाधर तिलक साहब काका को बहुत महत्व शुरू के दिनों में नहीं दिए, लेकिन बाद में इनकी प्रतिभा के कायल हो गए। और इसलिए तो बाल गंगाधर तिलक का एक लेटर हेड पे जब उनको काका से चिट्ठी लिखी तो बाल गंगाधर ने शुरुआत की लेटर की, माई डियर श्री हरि भाऊ। कितना प्यार था इस संबोधन में। सो इस तरह से काका साहेब दीक्षित का जीवन धीरे 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 चलने लगा। ये मुंबई सरकार के उस समय तो मुंबई स्टेट था, तो मुंबई सरकार में धीरे धीरे ये लोक नियुक्त किए गए, इसके काउंसिलर बने, सभासद बने। और उन दिनों इस पद को नामदार के नाम से जाना जाता था। सो उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि से इस कार्य पर भी मुहर लगाई। लोगों को उनके प्रतिभा के बारे में बड़ा विश्वास होने लगा, लोग उनके प्रतिभा के कायल होने लगे। और सबसे बड़ी चीज थी जो काका साहेब दीक्षित के उस समय के सॉलिसिटर वाले जीवन में, जिन मुकदमों में काका साहेब दीक्षित खड़े हो जाते थे उसमें विजय श्री माना जाता था। जिस पक्ष के लिए वो पैरवी करते थे उस पक्ष का विजय होना कोर्ट में सुनिश्चित माना जाने लगा। और अपने जमाने के तो बहुत बड़े बड़े मुकदमे, चाहे बाल गंगाधर तिलक साहब का मुकदमा हो, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मुकदमा हो, तमाम मुकदमों में काका साहेब दीक्षित ने अपना परचम लहराया। अब काका साहेब दीक्षित जो सम्मान पाते जा रहे थे उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही वो राज्यपाल के कार्यकारी मंडल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्य बनते। और ऐसा अगर हुआ होता तो इनको उपाधि मिलती सर हरि सीताराम दीक्षित। मतलब उस समय जो ये सदस्यता प्राप्त करता था उसके नाम के पहले सर की उपाधि दी जाती थी। लेकिन काका को ये सर की उपाधि कहाँ पसंद थी। सर हरि सीताराम दीक्षित के बजाय काका ने तो हरि भक्त परायण हरि सीताराम दीक्षित कहलाने का सुनिश्चय किया। वो जीवन में उनको लगता था कि मुझे जो परमार्थिक उन्नति करनी है उसके लिए मुझे गुरु चाहिए। और गुरु ढूंढने के लिए वो लालायित रहते थे कि कोई गुरु मिल जाए। काका का घर का उनके, क्योंकि अभी जीवन के शुरुआत की परिचर्चा कर रहे हैं, तो उस जीवन के शुरुआत के परिचर्चा में जो काका का एक और महत्वपूर्ण गुण था वो गुण था उनका परमार्थ करना, समाज सेवा का कार्य करना। और इनके इस कार्य से इतने लोग प्रभावित होते थे कि सब लोग इनसे जुड़ते चले गए, काका के साथ जुड़ने लगे और समाज सेवा का दायरा भी इनका बढ़ने लगा। और इससे एक चीज हुआ कि काका के घर तमाम अतिथियों का आवागमन होने लगा। और काका का ऐसा मानना था अतिथि देवो भव सर्वभूति परमेश्वर। इस तरह से लोग प्रेम से उनके घर आते थे और जब भी आप जाइए तो उनके घर कोई न कोई आपको मिलेगा ही। उस समय काका साहेब दीक्षित के घर जाने के बाद हर लोग बिना भोजन किए काका के घर से नहीं आते थे। इसमें साथ देती थी मिसेस उनकी पत्नी, धर्म पत्नी श्रीमती दीक्षित। काफी साथ दिया उन्होंने। दीक्षित जी के साथ मिलकर उन्होंने समाज सेवा में कार्य किया। और इस तरह से अरे यहाँ तो कई जगह ये लोग मजाक मजाक में कहते थे कि धर्मदाय हिंदू होटल खोल रखा है काका साहेब दीक्षित, क्योंकि उनके घर में जो भी जाता है सबको भोजन करा के ही भेजते हैं। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे काका साहेब के मुंबई में उनके निवास स्थान का, यानी उनके धर्मदाय हिंदू होटल की। काका साहेब को एक बंगला लोनावाला में भी था। लोनावाला की बांगरबाड़ी में बंगला था। अब गर्मी के दिनों में काका सपरिवार इसी बंगले में चला जाया करते थे। होता ऐसा था कि इनके इष्ट मित्र भी गर्मी से व्याकुलता जब होती थी तो बॉम्बे छोड़कर सब लोग लोनावाला चले जाते थे। और यह हुआ ऐसा
कि इनका धर्मदाय हिंदू होटल वहाँ भी चालू हो गया, क्योंकि लोग जाते थे तो उनके खाने पीने की व्यवस्था करना तो काका साहब को ही पड़ता था। तो इसलिए वहाँ भी इनका हिंदू धर्मदाय होटल चालू हो गया। तो लोग कहते थे मजाक में कि यह धर्मदाय हिंदू होटल का लोनावाला शाखा है। इतने दयालु थे काका साहब, इतने कृत संकल्प थे परमार्थ के लिए। उन्होंने जीवन पर्यंत इस चीज को निभाया। उनके घर पे जो अन्नदान का कार्य चलता था, मां अन्नपूर्णा साक्षात निवास करती थी उनके घर में। अन्नदान तो एक बहुत बड़ा दान है, और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने जीवन में अपने सभी भक्तों को यह शिक्षा देते रहे कि अन्नदान करो, भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, इससे अच्छा परमार्थ नहीं। प्रयास करो, जिसके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र दो, जिनके पास अन्न नहीं है उनको अन्न देने का प्रयास करो। यानी कुल ले देकर बाबा का कहना था कि प्राणी मात्र की सेवा करो। अभी बाबा के यहाँ पहुँचे भी नहीं थे काका साहब, फिर भी बाबा की शिक्षाओं से जो उनके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन हो रहा था, जो आध्यात्मिक प्रगति हो रही थी, उनके पारिवारिक परिपेक्ष की देन है। जो उनके परिवार से उनको मिला था, उसी रास्ते पे चल निकले। काका साहेब दीक्षित के साथ एक ऐसा था वाकिया घटता है, एक ऐसा समय आता है। कहावत है ना कि जब ईश्वर समय देता है, यानी ईश्वर वह समय आपके जीवन में ले आता है, उस घड़ी को ले आता है जिस घड़ी के में ईश्वर द्वारा आपके जीवन को पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर देता है। इसी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि काका साहेब दीक्षित उसी अपने घर में रहे। जिसे कहते हैं ना कि काका साहेब दीक्षित को तो कभी कभी ऐसा लगता था कि घर में बैठे बैठे नहीं रहते थे, तो चले जाया करते थे ये लोनावाला स्टेशन पे। तो लोनावाला स्टेशन पे बैठकर लोगों का इंतजार करते थे, जो मिल जाता था उन्हें घर लेकर चले आते थे। तो लोगों की सेवा शुश्रूषा करने में जो आनंद आता है, जो परमार्थ में आता है ना, तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की सेवा, दूसरों का उपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और अन्नदान जैसा धर्म, जिसको तैतरीय उपनिषद में ब्रह्म भी कहा गया है। यानी पूर्ण ब्रह्म, यानी ब्रह्म के प्रति श्रद्धा। तो ये सब चीजें काका ने अपने उस जीवन के प्रारंभिक क्षणों में ही सीख लिए थे। अब काका को मैं बताऊं कि एक उदय शंकर याग्निक नाम के नागर समुदाय के ही एक बड़े स्नेही थे, वेद विद्या में भी निपुण थे। वो काठेवाड़ संस्थान नागर ब्राह्मणों का एक मुख्य स्थान होता था। तो काठेवाड़ संस्थान में वो दीवान के पद पे कार्य करते थे, और उनकी बाद में सेवानिवृत्ति हो गई। तो वो जीवन के चौथे पन में चतुर्थाश्रम धारण कर लिए और लोगों की सेवा करने का कार्य बीड़ा उन्होंने उठाया। काका साहेब दीक्षित उनसे बड़ा प्रभावित हुए। कई बार काका साहेब दीक्षित कहते थे कि मेरा जीवन भी कभी ऐसा हो जाए कि जब मैं अपने जीवन के और किसी उद्देश्य की तरफ न देखूं, मुझे सिर्फ दिखाई पड़े तो अपने परमार्थ के बारे में ही सोचूं और परमार्थ के लिए ही प्रयत्नरत रहूं। ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा से उनके भक्तों की ऐसी कहानी है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब सदगुरु आपको नियत समय पे अपने पास तो बुलाता है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उससे पहले आपके जीवन में वो सदगुरु का प्रभाव नहीं था। सदगुरु तो हर जन्म में, जो एक बार सच्चिदानंद साईनाथ महाराज श्री के सदगुरु के शरण में आ गए, जीवन पर्यंत बाबा उसकी रक्षा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, और समय आने पर अपने पास बुलाकर उसकी आध्यात्मिक प्रगति करा के धीरे धीरे जन्म जन्मांतर यह प्रगति चलाकर बाबा उसे धीरे से मुक्ति दिलाने का कार्य करते रहे। तो मैं ऐसा मानता हूं
कि आपके सद्गुरु की निगाह आपके बाल्यकाल से ही आप पर रहती है। उस समय भी सद्गुरु आपकी रक्षा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा नहीं कि जब आप सद्गुरु के शरण में गए तब से रक्षा करना शुरू किया, ऐसा नहीं है। तो काका साहेब के जीवन में भी सच्चिदानंद साईनाथ के जो शिक्षाएं हैं उनका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अन्नदान बाबा का एक बड़ा ही मुख्य कार्य होता था और वही कार्य काका साहेब दीक्षित भी अपने जीवन में करने लगे। शुरू के दिनों में अगर बॉम्बे में देखा जाए तो काका साउथ बॉम्बे यानी दक्षिण बॉम्बे में रहते थे। उन्होंने एक बड़ा बंगला भी वहाँ बनाया था, लेकिन बहुत शोरगुल होने लगा, उधर परेशान हो गए तो एक बांद्रा इलाके में आ गए। बांद्रा में एक छोटा सा घर उन्होंने 2 बंगले रात किराए पे लिया और वहाँ रहने लगे। फिर उसके बाद जब बांद्रा में भी उनको कुछ परेशानी होने लगी तो वो फिर पारला में आ गए और पारला स्टेशन से करीब 4-5 मिनट की दूरी पर उन्होंने फिर एक बड़ा और एक छोटा बंगला बनाया, जहाँ स्थायी रूप से काका रहने लगे थे। तो इस प्रकार से काका साहेब दीक्षित का पार्ले आगमन हुआ, स्टेशन से 7-8 मिनट की दूरी पे मुश्किल से, और यहाँ परिवार सहित बड़े सुख से काका रहने लगे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक काका अपने इसी बंगले में, पार्ले के बंगले में रहे और इसी बंगले को दीक्षित वाड़ी नाम से जाना जाने लगा। आज भी चूंकि वो बंगला तो नहीं है, वहाँ पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन उस बंगले का बड़ा महत्व था जहाँ काका दीक्षित रहा करते थे, यानी दीक्षित वाड़ी में। और वहीं से उनको बार बार सदगुरु से मिलने की इच्छा, क्योंकि जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। और इसी चाह को लेकर काका साहेब दीक्षित हर समय चिंताग्रस्त रहते थे कि उनके जीवन में कब श्री गुरु का पदार्पण होगा, कब वो गुरुमुख होंगे, कब गुरु के दिखाए रास्ते पे चलने का प्रयास करते हुए अपने जीवन को गंतव्य बना लेंगे। तो समय आने पर ही सदगुरु आपको अपने पास बुलाता है, इसमें कोई संशय नहीं। नाना साहब चांदोरकर की जिंदगी से, जीवन से हम लोग सीख ले सकते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कई बार उनको बुलाने का प्रयास किया और नाना साहब नहीं आए, और अंतोगत्वा नाना को शिरडी में आकर बाबा की शरणागति लेनी ही पड़ी। और जब नाना बाबा के शरण में आ गए तो नाना साहेब चांदोरकर से परम भक्त नाना साहब चांदोरकर बन गए। फिर जीवन में जब गुरु आ जाता है ना, जीवन से भय समाप्त हो जाता है, आदमी भय मुक्त जीवन जीता है, क्योंकि अब जो भय था, जो समस्याएं थी, वो सदगुरु अपने पास ले लेता है। तो ऐसा ही दिन काका साहेब दीक्षित के जीवन में भी आने वाला। बहुत बड़ी घटना एक घटी, और इससे पहले कि काका बाल गंगाधर तिलक जी का एक मुकदमा लड़ने 1906 में लंदन गए थे। ट्रेन में चढ़ते समय कहीं गिरे, उनके पांव में चोट आया और काका लंगड़ा कर चलने लगे। बहुत दवाइयाँ की, बहुत चिकित्सा पद्धति लगाया गया उनके ऊपर, लेकिन काका के पांव का दर्द, लंगड़ापन ठीक नहीं हुआ। अब काका लंगड़ा कर चलने लगे थे। लंगड़ा कर चलने से मन में हीन भाव भी आता था। काका को कई बार लगता था कि मैं लंगड़े लंगड़े कैसे चलूं, कितना गंदा लगता है मेरा। इतनी अच्छी स्वरूप, बॉडी सुडौल होने के बावजूद भी लंगड़ेपन से काका के हृदय में थोड़ा दुख रहने लगा था। तो एक बार का ऐसा वाकया है कि काका लोनावाले के अपने बंगले में गर्मी में विश्राम कर रहे थे। उस दिन उनके पाँव में अचानक बहुत दर्द हुआ, तो किसी ने कहा थोड़ा टहल लीजिए तो पाँव में आराम आएगा, थोड़ा घुटने के दर्द में। एक्चुअली हुआ क्या था, काका का पाँव ऐसा लगता था थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, तो जिसकी वजह से उनको पूरा ही लंगड़ा कर चलना पड़ता था। तो काका घर से तो निकल गए टहलने के लिए, लेकिन सीधा स्टेशन पर गए, वहीं आराम करने लगे लोनावाला स्टेशन पे। और भाग्य की विडंबना देखिए कि उसी समय
नाना साहेब चांदोरकर की ट्रेन लोनावाला स्टेशन पर रुकती है और वो स्टेशन से नीचे उतरते हैं। नाना साहेब चांदोरकर और काका साहेब एक ही साथ एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़े थे, तो ये पुराने दोस्त थे। और नाना को देखकर काका का जो मन में बाँछें खिलना होता है, उस तरह से काका को बड़ी प्रसन्नता हुई और नाना भी काका से गर्मजोशी से मिले और दोनों मित्रों के बीच में बहुत सारी बातें होने लगी। बात बात में नाना जब बात करते थे तो कहते थे बाबा की कृपा से, बाबा की कृपा से। आखिर काका साहेब दीक्षित ने उनसे पूछ ही लिया कि ये बाबा कौन है, बाबा की कृपा कैसे कह रहे हैं। तो कहते थे हमारे सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज हैं, एक फकीर हैं शिरडी में, जो सचमुच सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर के ही अवतार हैं, गुरु स्वरूप हमारे बीच पधारे हैं और मैं तो उन्हें अपना गुरु बना लिया हूँ। काका, मैं चाहता हूँ कि आप भी सच्चिदानंद साईनाथ से एक बार मिल लें और मिलने के बाद अपने घुटने की नहीं, अपने पाँव के लंगड़ेपन की नहीं, बल्कि अपने मन के लंगड़ेपन को दूर करने की प्रार्थना करना। गुरु का भी काल था, गुरु का भी बुलावा था, तो काका के मन में ऐसी बात आने लगी कि मुझे शिरडी जाना है। आप जब जल्दी से जाने का वो प्लान करने लगे तो देखिए समय कैसे परिवर्तित होकर उनको सहयोग करने लगता है। उसी समय चूंकि काका साहेब दीक्षित एक राजनीतिक व्यक्तित्व थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव था, काका को अहमदनगर जाना था। अब जब ये अहमदनगर जाने के लिए तैयार हुए, सो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, अब आप इस कथा को बड़े मन लगाकर सुनिएगा कि एक तरफ जब भक्त अपने गुरु से मिलने जाने की उतावलापन लेकर के अपने मन से घर से निकलता है, उधर गुरु अपने शिष्य को अपने पास बुलाने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए, उसका सम्मान बढ़ाने के लिए, गुरु सदैव अपने शिष्यों के सम्मान का ध्यान रखते हैं। गुरु सदैव अपने शिष्यों को अपने बच्चे की तरह देखते हैं। जहाँ कमी मिलती है वहाँ डांटते हैं। इसीलिए तो गुरु को कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काल है खोट, अंदर हाथ सहाय दे, बाहर वाह है चोट। कभी आपने कुम्हार को देखा होगा घड़ा बनाते समय, जब वो चाक से घड़ा उतार लेता है तो घड़े के अंदर अपना एक हाथ डालता है और ऊपर से उसको ठोक ठोक के सुडौल बनाने का कार्य करता है। ऐसा ही सदगुरु है, आपको तमाम तरह की जितनी भी परेशानियां हैं वो जीवन में आएंगी, लेकिन अंदर से सपोर्ट गुरु का ही रहता है। आप पे किसी व्याधि, किसी परेशानी का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने देता। गुरु आपको भी उनसे, इन परेशानियों से भी सीख देते हुए आपके इस आध्यात्मिक मार्ग को परिष्कृत करता हुआ आलोकित करता है। वही काका के जीवन में आने वाला। और सोचिए कि गुरु, ऐसा गुरु सच्चिदानंद साईनाथ सरीखे गुरु काका दीक्षित की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके लेने के लिए देखिए कैसी लीला किए कि काका दीक्षित को जाओ अहमदनगर से लेकर आओ। कौन जाओ? श्यामा जाओ। श्यामा को कभी नहीं बताया बाबा, लेकिन लीला ऐसी हुई, परिस्थितियां ऐसी बनी कि श्यामा को काका साहेब दीक्षित को लेने के लिए अहमदनगर भी जाना पड़ा। तो इस कहानी को, इस लीला को जरा ध्यान से सुनिएगा, इसके आनंद ही अलग हैं। और इस आनंद में मैं बताता हूँ कि जब इस लीला को आप आनंद मग्न होकर के ध्यान देकर सुनेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप इस लीला में एक पात्र हो, आप लीला देख रहे हो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की, जो लीला दिखाना चाहते हैं। और बाबा लीला यही दिखाना चाहते हैं इस समय कि जैसे भक्त अपने भगवान के लिए व्याकुल रहता है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त के लिए व्याकुल रहते हैं। उसको अपने भक्त से मिलने की उत्कंठा रहती है, लालसा रहती है। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज इसी तरह से
अपने भक्त श्री काका साहेब दीक्षित के अगवानी करने के लिए तैयार थे। हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद मुंबई विधानसभा का बताया आपको, जब चुनाव लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव था तो काका को अहमदनगर जाना पड़ा। अब अहमदनगर में सरदार मीरिकर का घर, उन्होंने पहले से बता दिया कि भाई मैं आपके घर आ रहा हूँ अहमदनगर, चूंकि दोनों मित्र थे तो आपके घर आने के बाद वहाँ से शिरडी नज़दीक है तो मुझे श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दर्शन के लिए शिरडी जाना है। इधर मिरिकर जी सोचते रहे कि काका साहेब दीक्षित को हम शिरडी किसके साथ भेजें, क्योंकि उनकी भी, काका साहेब दीक्षित सम्माननीय व्यक्ति थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव तक रहे। सो ऐसी पर्सनालिटी के साथ, ऐसे व्यक्तित्व से धनी व्यक्ति के लिए शिरडी भेजने का उपाय मिरिकर साहब सोचने लगे। अब मिरिकर जी इधर सोच रहे हैं कि काका को कैसे शिरडी बोला भेजा जाए, और शिरडी में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सोच रहे हैं कि काका को शिरडी कैसे लाया जाए। है धन्य है ऐसे गुरु, और ऐसे गुरु का सानिध्य मिलना तो परम भाग्य की बात है। आप सब लोग भाग्यशाली हो, क्योंकि आप सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से जुड़ रहे हो। जब तक आपके पुण्य कर्म जागृत नहीं होंगे, जब तक आपके सत्कर्म जागृत नहीं होंगे, तब तक सदगुरु के श्री चरणों में आपका प्यार आएगा ही नहीं, तब तक आप सदगुरु के श्री चरणों की तरफ आकर्षित होंगे ही नहीं। तो जितने लोग कथा सुन रहे हो, टीवी में देख रहे हो, या जो जहां से भी सच्चिदानंद साईनाथ के इस लीला का रसपान कर रहे हैं, सब जानो कि आपका भी प्यार सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में आकर्षित है। तो बाबा की लीला देखिए। अब इधर खैर और लोग गर्दे दिल्ली लोग मिल गए। श्यामा को देखो अहमदनगर कैसे पहुंचाया। उनकी सासू माँ की तबीयत खराब होने का तार उनको आया था। वो बाबा के पास जाते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत खराब है, पहला तो आप आशीर्वाद दीजिए, आपकी कृपा से उनकी तबीयत ठीक हो जाए। दूसरी, ऐसी परिस्थिति में मुझे सासू माँ से मिलने जाने का न्यायोचित निर्णय मैंने लिया है, मुझे जाना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूं आपकी अनुमति लेने। देखिए, यात्रा से पूर्व शिरडी में कोई भी यात्रा करता था, जो शिरडी आया बाबा के जैसे भी प्रेरणा से शिरडी आया, लेकिन शिरडी से जाने के लिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से आज्ञा जरूर लेता था। जो बाबा की आज्ञा से शिरडी छोड़ता था उसकी तो यात्रा बड़े अच्छे से कटती थी, लेकिन जो बिना आज्ञा लिए चला जाता था उसके रास्ते में कुछ न कुछ परेशानियां आती थी। पर गुरु सिर्फ इतना ही याद दिलाता था कि तुमको मुझे बता कर आना चाहिए था। गुरु तो माऊली है ना, माँ है। अपना बच्चा कितना भी बेकार क्यों न बन जाए, अपराधी क्यों न बन जाए, लेकिन माँ का हृदय अपने बच्चे के ऊपर ममता बिखेरने में कोई कमी नहीं करती। ऐसे ही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, साईं माऊली, हम ऐसे नहीं कहते साईं माऊली, साईं माऊली कहने के पीछे अभिप्राय है सच्चिदानंद साईनाथ अपने भक्तों को बच्चे की तरह पालन करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है। जैसे कछुई अपने बच्चे का लालन पालन करती है। कछुई की दृष्टि मात्र से ही उसका बच्चा अपने आप को पोषित समझता है। नदी के उस पार बच्चे चले जाते हैं, कछुई इस पार है। इस पार से ही बच्चों को यह एहसास है कि मेरी माँ की दृष्टि मेरे ऊपर है। तो ऐसे ही गुरु का ही भी दृष्टि अपने भक्तों के ऊपर हर समय होता था। अरे बाबा तो कहते ही थे कि तुम चाहे जहां चाहो वहां रहो, जो मर्जी आए वो करो, बस इतना ध्यान रखना कि मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, मैं तुमको देख रहा हूं। इतना मन में अगर विश्वास हो जाए तब तो वारे न्यारे हो जाएं हम सबके। ये विश्वास का जगना सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में यही एक आवश्यक है। जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं आएगी, जब तक हृदय में सबूरी नहीं आएगी, भगवत भक्ति के मार्ग पे चलना थोड़ा कठिन है।
तो बाबा से तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, इस कथा के जितने भी श्रोता लोग हैं, जो जहाँ बैठकर आपके गुणों का वर्णन सुन रहे हैं, उन सब में अपने चरणों के प्रति उनके हृदय में प्रेम जागृत कर देना, अपने भक्तों का कल्याण करना। श्री साईनाथ महाराज अब श्यामा को सोच लिए कि अब श्यामा जाने के लिए तैयार है। तो बाबा ने कहा हाँ हाँ तुम्हें जाना चाहिए। अब इधर जब श्यामा अहमदनगर पहुंचे, अपने सासू माँ के घर गए, तो देखा सासू माँ तो बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ एक घोड़े की प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसके तरफ चले गए देखने के लिए। तो वहाँ लोगों ने भी देखा, गद्दे साहब ने भी देखा। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम थोड़ा सा मिरीकर साहब के घर चले जाना श्यामा, वहाँ एक काका साहेब दीक्षित आए हैं, उनको लेकर शिरडी जाना है। तो श्यामा को क्या है, श्यामा चले गए का विदेशी देही उनके मिरीकर साहब के घर। और मिरीकर साहब के घर जाकर के श्यामा ने पूछा कि भाई कौन है काका साहेब दीक्षित। तो मिरीकर जी ने श्यामा से काका साहेब दीक्षित का परिचय करा दिया। अब जब हम यह बात कह रहे हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज काका के स्वागत में खड़े थे, तो अतिशयोक्ति नहीं थी। श्यामा जो उनके अभिन्न अंग थे, बाबा ने श्यामा के लिए एक विशेष प्रकार का स्नेह रखते थे। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि एक बार काका साहेब दीक्षित के बच्चे का उपनयन संस्कार था नागपुर में, और नाना साहब चांदोरकर के बेटे का शादी था ग्वालियर में। जब ये लोग बाबा को निमंत्रित करने गए, तो बाबा ने कहा देखो मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन श्यामा को ले जाओ, हमारे प्रतिनिधि के रूप में ले जाओ। तो बाबा श्यामा को अपना प्रतिनिधि मानते थे, और यह प्रतिनिधि मानना बहुत बड़ी बात थी। तो श्यामा बाबा के प्रतिनिधि थे। बाबा ने अपने प्रतिनिधि को, जहां कहा जाता है कि बाबा के स्वरूप मतलब बाबा की जगह श्यामा गए थे, तो बाबा के प्रतिनिधि के रूप में श्यामा अहमदनगर बाबा ने भेजा इनको लेने के लिए। इतना ही नहीं, बाबा अहमदनगर में खुद पहुंचे हुए थे। अब आप पूछेंगे बाबा अहमदनगर में कैसे थे? तो काका जब मिरकर साहब के घर में गए थे, तो उस समय मिरकर साहब के घर में एक बाबा की बहुत बड़ी अच्छी तस्वीर थी। उस पे पर्दा पर कपड़ा लगा हुआ था, पर्दा पड़ा हुआ था। मिरकर साहब ने बाबा के उस तस्वीर से पर्दा हटाकर काका को सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का दर्शन कराया। यह कथा तो हमको वो उस कथा से जुड़ जाती है कि जब बाबा ने श्यामा से और को कहा था, जब श्यामा नागपुर और ग्वालियर जा रहे थे, बाद में उनका गया और प्रयाग और काशी जाने का भी प्रोग्राम था, वो गया चले गए। सो गया के जाने के लिए बाबा ने कहा था कि श्यामा से पहुंचने से पहले ही मैं पहुंच जाऊंगा गया में। तो गया में बाबा की एक तस्वीर बहुत पहले से पहुंची हुई थी। श्यामा को देखकर अश्रुधारा बहने लगी कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जो कहते हैं कि मैं श्यामा से पहले पहुंचूंगा, वो बात कितनी खरी है। तो यहां सच्चिदानंद साईनाथ महाराज फोटो के स्वरूप में ही, और एक चीज तो निश्चय जानिए, बाबा के चित्र का दर्शन करना और बाबा का दर्शन करना, दोनों स्वरूप में बाबा विद्यमान रहते हैं। बस अंतर मन में प्यार होना चाहिए। कहूं से कहां जहां प्रभु नाही, हर स्वरूप में भगवान का वास है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं जाना। क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए आपके हृदय की निर्मलता और उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, अपने सदगुरु के प्रति प्रेम होने की आवश्यकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रेम आपके हृदय में उमड़ पड़ा तो आपको हृदय में जहां भी प्रेम उमड़ा, आप वहीं श्री सदगुरु साईनाथ महाराज के अपने इष्ट के दर्शन कर सकेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो जब काका ने बाबा के तस्वीर से पर्दा हटने के बाद उनका दर्शन किया, तो हृदय रोमांचित हो गया था। जब सदगुरु से मुलाकात होती है तो स्वाभाविक है आपके अष्ट भाव जागृत होना। अष्ट भाव जागृत होने में जैसे अश्रु का बहना,
कंपायमान होना, स्वेटिंग होना, पसीने आना, ये सब तमाम तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं और इनको हम अष्ट भाव कहते हैं। ये आठों भाव जागृत हो जाते हैं। और आपने भी महसूस किया होगा कि जब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दर्शन करते हैं तो आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगता है, यानी आपका प्रेम उमड़ता है, अष्टभाव जागृत होता है। सो ये अष्टभाव काका को भी जागृत हुआ, उनके भी आंखों से आंसू निकल पड़े और उन्होंने कहा कि देखो तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज मुझे लेने खुद ही यहाँ आ गए। अब ये चित्र कहां से आया मेरिकर जी के पास? सब संयोग है, सब विधि का विधान था, सब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का पूर्व नियोजित प्रोग्राम था, कार्यक्रम था। कैसे कि मेघा का शिरडी में शीशे का जो बाबा का एक फ्रेम कराया हुआ था तस्वीर, उसका शीशा टूट गया। तो अब उस शीशे को लगाने के लिए मेघा ने मेरिकर जी के पास भेजा अहमदनगर, और ये वही तस्वीर थी, वही चित्र था जिसका शीशा फ्रेम करके लगाया गया और काका साहेब को पहला दर्शन सच्चिदानंद साईनाथ का मिला। तो काका से मेरिकर जी ने पूछा कि काका आप कब जाना चाहोगे? काका कह रहे हैं शुभस्य शीघ्रम, मुझे तो अभी भेज दो तो मैं चला जाऊं। तो ये तय हुआ कि रात की गाड़ी से दोनों लोग जाएंगे। तो श्यामा और काका दोनों लोग पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन पे, और रेलवे स्टेशन पर देखते हैं कि ट्रेन खचाखच भरी, कहीं कोई जगह नहीं। सौभाग्य से गार्ड, जो ट्रेन का गार्ड था, वो काका साहेब दीक्षित को पहचान गया। फिर उसने उनको लेकर के फर्स्ट क्लास में बिठा करके लेकर गए। अब देखिए सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा कि काका ट्रेन भरी होने के नाते से काका ने सेकंड क्लास का टिकट लिया कि दोनों हम लोग सामान्य जन की तरह से बाबा के दर्शन करने जाएंगे। बाबा के दर्शन में हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए। सो ये गए दर्शन करने बाबा के। लेकिन बाबा की चाह देखिए, बाबा की इच्छा देखिए, बाबा की कृपा देखिए। वो अपने काका को सेकंड क्लास में नहीं ले जाना चाहते थे, उन्होंने काका को फर्स्ट क्लास में लाना था। इसलिए ऐसी लीला रची जो ट्रेन में सेकंड क्लास की जगह ही नहीं बची और सुविधापूर्वक यात्रा करते हुए काका कोपरगांव पहुंच गए। कोपरगांव स्टेशन पर ही जाने वाले तमाम भक्तों, चांदुरकर साहब भी वहीं उतरे थे, तो नाना साहब चांदुरकर भी साथ चले। अब इतनी भाग्य की देखिए कि न जाने कहां से का नाना साहब चांदुरकर जी भी कैसी कड़ियां जुड़ती चली गई और काका को लेने के लिए इस तरह की स्वागत में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपनी प्लानिंग किए हैं, अपना नियोजन किए हैं। सो ये करते करते धीरे धीरे अब लोग पहुंच गए जब बाबा को के दरबार में। काका साहेब दीक्षित जब आंखों से आंख मिली तो सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज के श्री चरण को पकड़ लिए। कहावत है ना, यही चीज हुई थी जब हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन किए थे पहली बार किष्किंधा पर्वत। तो उस दर्शन में जब भगवान को हनुमान जी, चूंकि हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में भगवान की परीक्षा ले रहे थे, उनको नहीं पता था कि भगवान श्री राम है। लेकिन थोड़े वार्तालाप के बाद जब हनुमान जी ने भगवान को पहचान लिया है तो सचराचर के स्वामी राघवेंद्र सरकार श्री राम जी हैं, सो उनके चरण पर प्रभु पहचान परेव गही चरना, भगवान के श्री चरण पर गिर पड़े। और यह कथा भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे, तो भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? सो सुख उमा जाई नहीं बरना, यानी भगवान के श्री चरणों पे सर रखने का जो सुख प्राप्त होता है, जो आनंद मिलता है, उस आनंद की परिकल्पना भगवान शंकर भी नहीं कर पाए, उसका वर्णन भगवान शंकर भी नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं सो सुख उमा जाई नहीं बरना, उस सुख का उमा मैं वर्णन नहीं कर सकता। सो ऐसा भगवान के श्री चरणों में अपने मस्तक को रखने का जो आनंद होता है, आनंद, अरे ईश्वर का तो स्वरूप ही आनंद है। इनके शरण में जब भी आप जाएंगे
आनंद स्वरूप ही रहेंगे। तो काका ने जब बाबा के दर्शन किए, काका ने कहा, बाबा ने कहा, अरे आओ, मैं तुम्हारा बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो ये सब बातें सुनकर के काका बाबा के साथ बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करके, और यह दर्शन, पहला दर्शन 2 नवंबर 1909 के दिन काका ने किया था। और इसी 2 नवंबर 1909 को प्रतीक मानते हुए पूज्य गुरुजी डॉक्टर चंद्र भानु सतपथी जी की प्रेरणा और उनके आदेश से श्री काका साहेब दीक्षित ट्रस्ट मुंबई इस तिथि को गुरु समर्पण दिवस के रूप में मनाता है, जो 2003 से प्रारंभ होकर आज तक अनवरत चलता आ रहा है। यह सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की विशेष कृपा और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, जिसकी वजह से यह कार्यक्रम अबाध रूप से चलता आ रहा है। सो आज मैं काका साहेब दीक्षित के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अगले गुरुवार को जब हम मिलेंगे, अगले कड़ी में जब मिलेंगे, तो काका साहेब दीक्षित की कुछ और जीवनचर्या के बारे में हम आपसे वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव।